एहसान फरामोशी की हद कर दी। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला। फ्रैंकफर्ट पे हजारों अफगान शहरियों की पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर हंगामा आराई। चंद अफगान काउंसिल खाने के अंदर घुस गए। पाकिस्तानी पर्चों उतार कर जलाने की कोशिश की। सिफारत खाने की इमारत पर पथराव किया। पुलिस ने 2 अफगानों को अपनी हिरासत में ले लिया। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को काउंसिल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला जर्मन वजारत खारिजा के सामने उठा दिया। जर्मन हुकाम की तहकीकात की यकीन दहानी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफी होने की भी यकीन दहानी कराई है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पीटीआई से ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। तहरीके इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के हवाले से बयान का मामला उठाया। मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्तें सितंबर में मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की राय तकसीम। चीफ जस्टिस का नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो नाइंसाफी होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। नजरसानी दरख्वास्तें केस के तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस भी दस्तयाब नहीं। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली अपने अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबरो फिसायत जंगल में आग की तरह फैल रहे हैं। मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कंफ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान, कहते हैं साजिश और सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा दानिस्तगा और बाकी नाअहलियतों नादास्तगिरी का इसमें हिस्सा बने हुए हैं। हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। आसिफ किरमानी का कहना था, काफी अरसा पहले खुद को पार्टी के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गिरदान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से बयान वापस लेकर सरेआम माफी मांगने का मुतालिबा। माफी ना मांगे तो 1000 मिलियन जुर्माना अदा करना होगा। नोटिस का मतन, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन खवातीन की आवाज बन गया। वजीर आला पंजाब का ट्वीट। मरियम नवाज का कहना है, 22 अप्रैल से अब तक 50,000 खवातीन की शिकायत मौसूल हुई। 3092 केसेस में तफ्तीश का अमल जारी। 803 केसेस को जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी गई। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर के बाजारों में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरफ फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 160 की बजाय 400, बैंगन 65 की बजाय 180 में फरोख्त। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान अशे खुर्दनोश की कीमतों में 20 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। चावल 330 से 380, दाल चना 270 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो हो गई। आलू, टमाटर, भिंडी और दूसरी सब्जियां भी महंगी। शहरी परेशानी का शिकार। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में 2 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने भी मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की
दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा दरख्वास्तों पर 30 जुलाई को समाअत करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। किमाड़ी, लियारी और खारादर में रात 12 बजे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बिजली की तवील बंदिश के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल नहीं कर रही। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल काला पुल के करीब हादसे से बच गई। बजरी का ट्रक रेलवे लाइन में धंस गया। खैबर मेल के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। ट्रक के साथ टकराने से इंजन को मामूली नुकसान। पेशावर में एक और पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों का हमला। फायरिंग से कांस्टेबल सईदुल्लाह शहीद। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने रात गए स्नाइपर गन से चौकी में मौजूद अहलकार को निशाना बनाया। कराची में जहांगीराबाद टिम्बर मार्केट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार। साइड सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पंजाब में मॉनसून के चौथे स्पेल का कल से आगाज होगा। तर्जुमान PDMA का कहना है जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरात और रावलपिंडी में भी बादल बरसेंगे। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा के दरवाजा खोलकर गुस्ल दिया गया। मक्का के नायब अमीर शहजादा सऊद बिन मशल की सरबराही में वफ्द ने गुस्ल के फराइज सरअंजाम दिए। बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों की सफाई की गई। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस ऊद और अर्के गुलाब से मुअत्तर किया गया। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। कर्फ्यू जारी। सड़कों पर फौज का गश्त। अमनो अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मार देने का हुक्म। तलबा और फोर्सेस के दरमियान झड़पों में हलाकों की तादाद 133 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी तलबा भी बांग्लादेश में फंस गए। राब्ता मुनक़ता होने पर वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मदद की अपील। एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। महसूर होने वालों में मेडिकल की तालिबात मियाँ वाली की 2 बहनें भी शामिल। वालिद जावेद नियाजी ने बेटियों की बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी। और पाकिस्तान की तारीख में अपनी नोयत की मुनफरिद और सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। अना मिनल हुसैन का क्वार्टर फाइनल मरहला जारी। पहले क्वार्टर फाइनल के इंतहाई सख्त मुसाबिका में आले हसन ने 30 में से 19, तवस्सल मेहदी ने 20 नंबर हासिल किए। तवस्सल मेहदी 1 नंबर की बर्तरी से सेमीफाइनल के लिए मुंतखब। मनकबत, सलाम, मर्सिया और नोहा पढ़ने वालों की तरबियती नशिस्तों का सिलसिला भी जारी। देखते रहिए प्रोग्राम अना मिनल हुसैन रोजाना दोपहर 1:03 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।